स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज आपके सामने हम 6 दिन के करीब नई वीडियो के साथ आए हैं। पिछली वीडियो में आपसे हम भौतिक राशि के बारे में समझा रहे थे कि भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशि अच्छी डिटेल में समझाई गई थी, अच्छी तरह बताया गया था। हम इससे पिछले वीडियो में आप लोगों से समझाया IUPAC। IUPAC ने प्रणालियों को अपने अपने हिस्से में डिवाइड कर दिया, अपने अपने देश के बारे में उसी भाषा में बोलने लगे। जैसे आपने पढ़ा FPS फुट पाउंड सेकंड, जैसे आपने पढ़ा CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, आपने पढ़ा MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, आपने पढ़ा SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने हर जगह बता दिया। किसी को ये अलग अलग भाषा नहीं बोलनी, आध पाव 1 किलोग्राम पौना होना ये नहीं बोलना। उसके आधार पर भौतिक राशियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। मूल भूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां डिवाइड क्वांटिटी। 2 प्रकार की राशियां, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ये क्या है? जैसे सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, एक जो दीवार होती है, दीवार सबने देखी होगी, सभी दीवार के बारे में जानते हैं। दीवार बनी होती है ईंटों से। सबने बताया दीवार ईंटों से बनी होती है। तो दीवार का एक हिस्सा क्या हुआ? ईंट। और ये क्या है बच्चों? दीवार। तो ईंट अपने आप में एक मूलभूत राशि है कि ईंट से दीवार बनी है, और दीवार अपने आप में एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है। आज बात समझ में आएगी, एक चीज समझ में आएगी। फिजिक्स अपने आप में ऐसे एक धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ती है। आपके पास एक फार्मूला, एक सूत्र कक्षा 6, 7 या 8 क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा हो, 10th में पढ़ा होगा। 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी लंबाई अगली क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोग। लंबाई और समय, दूरी और समय एक मूल भूत राशि है। और जो आपने पता है, जो मूलभूत राशि होती है, मूलभूत राशि जैसे ईंट थी, ईंट और मूलभूत बनाकर आपके पास एक दीवार बन गई, वो व्युत्पन्न हो गया। साहब ये भी आपके पास मूलभूत है, ये भी अपने आप आपके पास एक मूलभूत है। बच्चा 1 सेकंड नहीं लगाएगा बताने में कि ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बात समझ में आई? बिल्कुल भाई। तो आपने भौतिक राशियों को पढ़ा। भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया, बताया। तो उसके अनुसार IUPAC ने इन राशियों को मूलभूत
राशियों को, जो ये मूलभूत राशियां हैं आईयूपीएस में, मूलभूत राशियों को 7 प्रकार में डिवाइड कर दिया कि ये नहीं होनेगा कि आपके पास लंबाई है, लंबाई को आप आलू बोल दें, लंबाई को आप समय बोल दें, ऐसे नहीं। तो यहां से आपके पास जैसे 7 प्रकार में डिवाइड किया गया, नंबर 1 लंबाई, एसआई में, एसआई पंक्ति में इनके मात्रक हैं, इन्हें मूल मात्रक भी कहते हैं, मूलभूत मात्रक भी कह सकते हैं। लंबाई का मात्रक सभी जानते हैं, मीटर, शॉर्टकट में इसको एम लिख सकते हैं। नंबर 2 द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम, इसको शॉर्टकट में केजी लिखते हैं। समय सेकंड, इसको एस लिख देते हैं। ताप केल्विन, इसको के लिखते हैं। विद्युत धारा, एम्पियर, इसको ए लिखते हैं। बच्चे क्वेश्चन उठा सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमने सर धारा बराबर तो ये पढ़ा है, आवेश बटे समय, तो धारा अपने आप में मूलभूत राशि कैसे हो गई? देखो, वैद्युत धारा को आप एम्पियर के द्वारा नाप सकते हैं, एमीटर के द्वारा नाप सकते हैं, गैल्वेनोमीटर धारा मापी के द्वारा नाप सकते हैं। आवेश अपने आप में को चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आईयूपीएस पद्धति वालों ने वैद्युत धारा को मूलभूत राशियों में ही रखा। नंबर आपके पास 6 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडिला, इसको शॉर्टकट में सीडी कहते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसको मोल, MOL। ये मूलभूत राशियां 7 प्रकार की, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एसआई पद्धति में इनके मात्रक हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। पूरक राशि भी हैं। पूरक राशि 2 प्रकार की है। मूलभूत राशि 7 प्रकार की है, पूरक राशि 2 प्रकार की है। मूलभूत राशि हमारे पास 7 प्रकार की है और पूरक राशि हमारे पास 2 प्रकार की है। नंबर 1 कौन सी? मूल राशि में पूरक राशि कौन सी हुई? नंबर 1
समतलीय या तलीय भी लिख सकते हैं। प्लेन एंगल, जैसे से ये प्लेन एंगल है, इसका मात्रक होता है रेडियन। नंबर 2, हमारे पास घन कोण क्यूब एंगल, घन कोण क्यूब एंगल जैसे आपने देखी हो आइसक्रीम सॉफ्टी, ऐसे ये वाला एंगल, इसका मात्रक स्टेरेडियन। मूलभूत राशियां 7 प्रकार की, पूरक राशियां 2 प्रकार की, एक कोण, एक घन कोण, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। आज आपको इतनी बारों में समझाया गया, बताया गया। ये जो हमारा नया टॉपिक चला हुआ है मात्रक तथा विमाएं, विमाएं हम आपके पास सामने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियो को आप देखते रहें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। जो कोई त्रुटि हो उसे कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।